नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरती हुई बीजेपी नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे तौर पर दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जल बोर्ड घोटाला को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम इंडिया अलायंस को लेकर के करें तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस पर जोरदार तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हमला किया है। उनका कहना है कि ये जो है वो बंगाल और दिल्ली में कुछ और नजर आते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में कुछ और नजर आते हैं। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से अपने अपने करप्शन को, अपने अपने कमीशन को साधने के लिए बनी है। इनका मकसद चुनाव लड़ना या फिर जनता की सेवा करना नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों को छुपाने का है। बता दें कि बीजेपी काफी पहले से ही दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाती आई है। अब बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग के पिछले 9 सालों में हुए सभी टेंडरों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर दी है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से यह मांग की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पिछले 9 सालों में डीजेबी ने लोगों को लूटा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली जल बोर्ड के मुखिया थे। इसके बावजूद जल संकट है। जनसंख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हो चुकी है, लेकिन महज पानी की क्षमता महज 5 MGD ही बढ़ाई गई है। डीजीबी 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और इसी के साथ ही 19,1312 करोड़ का फंड दिया गया था। लेकिन दिल्ली में सभी जगहों पर जल संकट है। वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा किस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पानी की कमी का अगर कोई एक कारण है तो दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है। जल बोर्ड को इन्होंने खोखला कर दिया है। पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार में 6 जल मंत्री बने हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी एक बार जल मंत्रालय संभाल चुके हैं, पर पिछले 9 सालों में वाटर कैपेसिटी बढ़ाने के नाम पे सिर्फ 5 MGD इन्होंने बढ़ाया है पिछले 9 सालों में, जबकि उसकी पहले की सरकारों ने 100-200 MGD बढ़ाने का काम किया है, पर यहाँ सिर्फ 5 MGD। क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? 29,172 करोड़ का विशेष फंड इनको मिला है। कहाँ गया वो? कौन से डेवलपमेंट पे खर्च किया? 72,000 करोड़ के घाटे पर है जल बोर्ड। कहाँ गए वो पैसे? कोई एक जवाब देने को तैयार नहीं है। पूरे की पूरी ईयर की बैलेंस शीट गायब हो गई है, उसका ऑडिट नहीं हो रहा है, पता ही नहीं खाता कहाँ गया। तो इतनी बड़ी चोरी जल बोर्ड में की गई है और दिल्ली को सही मायनों में एक फुल टाइम जल मंत्री चाहिए। या जल मंत्री कम है, बयानबाज मंत्री ज्यादा है, जो सिर्फ बयान करते हैं, टीवी पे जोर जोर से झूठ बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं। दिल्ली का संरक्षण प्लान कहाँ है? कुछ नहीं पता। आज मयूरविहार हो, भलसवा हो, पटेल नगर हो, महरौली हो, बिजवासन हो, तुगलकाबाद हो, नरेला हो, ग्रेटर कैलाश हो, कहीं चले जाइए, सब जगह RWS के फोन आते हैं। पानी की इतनी किल्लत है और अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, मई जून जुलाई अभी बाकी है, क्योंकि गंभीर नहीं है ये दिल्ली की जनता को लेकर। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना, लूटना है। इसलिए हमने कल उपराज्यपाल से मांग की है कि पिछले 9 सालों में दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जितने भी टेंडर हुए उन सबकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि हमारे पास जानकारी है कि सिर्फ कागजों पर काम हुए हैं, पैसे वसूले गए, जमीन पे धरातल पे कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह खुद लंबे समय तक जेल में रहकर आए हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली सरकार के 2018 के जेल मैनुअल रूल नंबर 602 के अनुसार इस तरह के कैदियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वही अरविंद केजरीवाल को दी गई है। ये नियम अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाया, हमने तो बनाए नहीं। और जो नियम बनाया गया उसका नियम का पालन उन कैदियों को करना है। तो अरविंद केजरीवाल भी कैदी हैं, आरोपी हैं, तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा। जिन्हें संजय सिंह घोटाला कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वो स्पष्टता है, पारदर्शिता है, विषय इनके पास कुछ है नहीं। संजय सिंह खुद भटके हुए आदमी हैं, एक दिन एक विषय पे बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे विषय पे बोलते हैं। बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार का जो भ्रष्टाचार है, संजय सिंह एक बार हिम्मत करके उस पर भी बोल के दिखाएं कि शराब घोटाले में उनकी खुद की भूमिका क्या है।
आपको यहाँ पर यह बता दें कि 12 अप्रैल को शाहदरा के फर्श इलाके में पानी को लेकर हुए झगड़े में 35 साल की एक महिला की हत्या भी हो गई थी और वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी पर इस हत्या को लेकर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड का फंड जानबूझकर रोक रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि अफसरों द्वारा फंड न देने के आरोप झूठे हैं। सचदेवा ने यह भी दावा किया है कि 9 सालों में सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में यह भी पूछा कि आखिर ये पैसे कहां गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल और आतिशी को इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी पूछा कि साल 2013-14 तक जो बोर्ड फायदे में था वो अचानक 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे चला गया। बता दें वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत का अभी ये आलम है, अभी तो मई, जून और जुलाई का महीना बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हुई है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि साल 2015 से 24 के बीच दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग के जितने भी टेंडर हुए हैं उन सभी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जल्द ही पार्टी एक खत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजेगी। यानी कि शराब घोटाला मामले के बाद जल बोर्ड घोटाला को लेकर के भी आम आदमी पार्टी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के यानी कि जल बोर्ड को जो टेंडर दिया गया है उस मामले की सीबीआई जांच की यहां पर बात उठाई जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। बकायदा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को इसके बारे में कहा भी जा रहा है और खत भी लिखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो लगातार इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर के कभी खबर आती है तो कभी वो एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला और उनका कहना यह है कि इंडिया अलायंस जो है वो जनता को दिखा रही है कि हम साथ हैं, लेकिन इनकी सच्चाई तो यही है कि इनकी आपस में ही नहीं बन रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही एक साथ नजर आ रहे हैं। ये अपने करप्शन को लेकर के और अपने कमीशन को लेकर के सामने आए हैं, क्योंकि ये अपना करप्शन छुपा सके और जनता से एक बार फिर झूठ बोल सके, फिर से उन्हें गुमराह कर सके। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जो राहुल गांधी वायनाड में लेफ्ट वालों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो यहां पर आते हैं तो उन्हीं लेफ्ट वालों पर निशाना साधते हैं। आखिर ये भाईचारा क्यों नहीं बन पाता? सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। ऐसा अनोखा गठबंधन है कि ये दिल्ली में दोस्ती का ड्रामा करते हैं और केरला में कुश्ती लड़ते हैं। मतलब जिस लेफ्ट पार्टीज के साथ कांग्रेस का बंगाल और दिल्ली में गठबंधन है वो उनको केरला में भ्रष्ट भी नजर आते हैं, कभी वो डिक्टेटोरियल भी नजर आते हैं और इस प्रकार के आरोप वो लगाते हैं। मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भ्रष्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फांसीवादी है। तो सवाल तो ये बनता है कि राहुल गांधी जी ऐसी क्या मजबूरी है कि जिनके साथ केरल में कुश्ती है उनके साथ बंगाल और दिल्ली में दोस्ती है। आप अपनी दोस्ती तो तोड़िए फिर। इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन में जैसे इंडिया अलायंस में मिशन और विशन है, यहाँ पर कोई मिशन विशन नहीं है। केवल अपने अपने करप्शन, अपने अपने कमीशन को साधने के लिए और अपने डायनेस्टी के प्रोफेशन और एम्बिशन को साधने के लिए ये एक दूसरे के साथ आते तो हैं, पर दिल में कितना कंफ्यूजन है उसका प्रमाण आज मिलता है। और इसीलिए कभी राहुल गांधी लेफ्ट पर हमला करते हैं, वायनाड का मामला है, और कभी लेफ्ट पार्टीज राहुल गांधी से कहती है कि तुम वायनाड की सीट छोड़कर अमेठी से लड़ जाओ। अब ये ऐसा रिश्ता जो है इसको मिलेनियल्स की भाषा में फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स कहते हैं। मतलब कि फ्रेंडशिप का ढोंग भी करना है, बेनिफिट भी उठाना है और एक दूसरे को गाली भी देना है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो या फिर इंडिया अलायंस जिस तरीके से आज साथ होने का दावा तो करती है, लेकिन एक साथ इन चुनावों में नजर नहीं आ रही है, साझा इनकी रैलियां भी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।